आज महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा ट्विस्ट आया और इस ट्विस्ट को कोई समझ नहीं पा रहा है। हर कोई अपने अपने तरीके से अपने अपने मतलब निकाल रहा है और मतलब छिछला एनालिसिस चल रहा है ऊपर ऊपर का। अरे ये शिवसेना के लिए कर दिया, अरे ऐसा कर दिया, ऐसा वैसा कर दिया। लेकिन असल में क्या खेल हुआ है उसे मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको महाराष्ट्र की राजनीति के प्लेयर्स देखने होंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में अगर आप देखेंगे तो आपको सीधे सीधे नजर आएगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में 4 खिलाड़ी हैं। सिंपल, मोटे तौर पर बड़े खिलाड़ी। एक बीजेपी है, दूसरी शिवसेना है, अभी शिवसेना ही मानिए, उद्धव और शिंदे वाली अलग नहीं कर रहा हूं। तीसरी कांग्रेस है और चौथी शरद पवार की पार्टी है एनसीपी। अब लोगों ने सीधा सीधा एंगल निकाल लिया कि भाई बीजेपी उद्धव ठाकरे की शिवसेना को कमजोर करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। यही बता रहे हैं ना सब कि बीजेपी ने शिवसेना को कमजोर करने के लिए नया दांव खेल दिया। लेकिन बॉस, कहानी यह है ही नहीं। यह मामला बीजेपी और शिवसेना का है ही नहीं। यह पूरा सियासी खेल जो है वो बीजेपी और एनसीपी यानी मोदी और पवार, इन दोनों के बीच जो जबरदस्त सियासी जंग चल रही है उसका है। यह ना उद्धव ठाकरे की वजह से हुआ, ना किसी और की वजह से, बल्कि शरद पवार यह वो नाम है जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनाए गए। और मैं अभी आपको बताऊंगा कि यह कैसे कह रहा हूं। आप चौंक रहे होंगे कि शरद पवार की वजह से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री क्यों बनेंगे, भाई नरेंद्र मोदी ऐसा क्यों करेंगे। अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा वो खबर, वो एंगल महाराष्ट्र के ट्विस्ट का जो आपको कोई नहीं बता रहा। और इसे समझने के लिए आप इस बात को समझिए कि महाराष्ट्र में जब बीजेपी और शिवसेना गठबंधन में होती थी तो उस गठबंधन में सीधी टक्कर राज्य के अंदर किन किन पार्टीज की होती थी, इसको आप समझिए। जब आप गठबंधन की बात करेंगे, जब बीजेपी और शिवसेना साथ थे, तो शिवसेना क्या करती थी, शिवसेना का मुकाबला, क्योंकि वो शिवसेना क्या है, शिवसेना रीजनल प्लेयर है, शिवसेना का मुकाबला होता था एनसीपी से। एनसीपी कौन है, ये दोनों रीजनल प्लेयर है महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर। तो शिवसेना जो है वो सीधे सीधे एनसीपी को टक्कर देती थी और बीजेपी जो है नेशनल प्लेयर वर्सेस कांग्रेस चलता था कई इलाकों में। और बीजेपी जो है वो वैसे भी शहर की पार्टी ज्यादा मानी जाती थी। तो ये नेशनल प्लेयर आपस में भिड़ते थे, रीजनल प्लेयर आपस में भिड़ रहे होते थे महाराष्ट्र के अंदर। और अगर 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजे को अगर आप देखेंगे तो यहां शिवसेना को 2019 में 56 सीट मिली। आपको 2019 का नतीजा देखिए, 2019, आपको समझ में आएगा कैसे शिवसेना और एनसीपी होता था। शिवसेना 2019 में कितनी सीटें जीतती है, 56 सीट जीतती है। और इन 56 सीटों में से शिवसेना एनसीपी को कितनी सीट पर हराती है, एनसीपी को हराया शिवसेना ने कितनी सीटों पर, 29 सीट पर। और इसी तरीके से अगर आप एनसीपी को देखेंगे, एनसीपी ने कितनी सीटें जीती, एनसीपी ने 54 सीट जीती। और इनमें से 28 पर शिवसेना को एनसीपी ने हराया। तो आप देख रहे हैं 54 में से 28 पर शिवसेना को एनसीपी हरा रही है और शिवसेना अपनी 56 सीटों में से 29 पर एनसीपी को हरा रही है, तब जीत रही है। यानी शिवसेना और एनसीपी के बीच सीधा सीधा मुकाबला चलता है। यह महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में है। अब सीधा हिसाब यह बैठता है कि अगर शिंदे ग्रुप वाली शिवसेना मजबूत नहीं होगी, उनको मुख्यमंत्री का पद देकर बड़ा नहीं बनाइएगा, उनके साथ शिवसैनिक नहीं आएंगे और एक कमजोर शिवसेना होगी शिंदे ग्रुप वाली, एक कमजोर शिवसेना होगी उद्धव ठाकरे वाली, तो सीधा सीधा फायदा किसको होगा, एनसीपी को, शरद पवार को। और इसीलिए बीजेपी ने बड़ा दांव चला। बीजेपी का दांव क्या है, बीजेपी का दांव है शिवसेना शिंदे वाली
इसको मजबूत करो, और अगर ये मजबूत हो गई तो ये सबसे पहले किसको डैमेज करेगी? ये डैमेज करेगी एनसीपी को, शरद पवार को, क्योंकि इनका अभी मैंने आपको दिखाया सीधा मामला बैठता है। तो कमजोर शिवसेना बीजेपी के लिए नुकसान और एनसीपी के लिए फायदा था। इसलिए स्ट्रैटेजिकली देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री न बनाकर शिंदे को बनाया गया, इस शिवसेना को मजबूत किया गया और एनसीपी को कमजोर किया गया, शरद पवार को कमजोर किया गया। क्योंकि महाराष्ट्र में यह ध्यान रखिए कि लोकसभा की 48 लोकसभा सीटें हैं, और अगर शिवसेना मजबूत होती है और यह मुकाबला लोकसभा के अंदर महाराष्ट्र में बीजेपी वर्सेस एनसीपी अगर बन जाता है तो यह बहुत नुकसान देता बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को। और इसलिए नरेंद्र मोदी ने वो मास्टर स्ट्रोक चला जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था, शरद पवार भी नहीं सोच रहे थे। दुनिया शिवसेना शिवसेना कर रही है, यहां बीजेपी वर्सेस एनसीपी हो गया बॉस। और शरद पवार जो पूरा गेम प्लान एक तरीके से बनाए हुए थे कि कैसे शिवसेना उनके साथ गठबंधन में आकर कमजोर होगी और वो राज्य में बीजेपी वर्सेस एनसीपी बना लेंगे, उस पूरे प्लान पर नरेंद्र मोदी ने एक झटके में पानी फेर दिया। आपको इसको और डिटेल से समझाता हूं। महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति को 6 रीजन में बांटा जाता है, और वो 6 रीजन कौन है? एक है उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिमी महाराष्ट्र, कोंकण, मुंबई, ठाणे और आसपास के इलाके। ये आपको मैप में दिखा रहा हूं, ये महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स किन रीजन्स में बटी हुई है। अगर आप देखेंगे कि एनसीपी का गढ़ कहां है महाराष्ट्र के अंदर, एनसीपी का गढ़ किन रीजन्स को माना जाता है? एनसीपी का गढ़, मजबूत गढ़ जिसे माना जाता है, वो पश्चिमी महाराष्ट्र के, पश्चिमी महाराष्ट्र में 5 जिले आते हैं, और वो 5 जिले कौन है? पुणे, सतारा, इसके अलावा सोलापुर, इसके अलावा कोल्हापुर और सांगली। ये 5 जिले हैं पश्चिमी महाराष्ट्र में जो कि एनसीपी का गढ़ है, शरद पवार का गढ़ है। और उत्तर महाराष्ट्र में अगर आप देखिएगा, नॉर्थ महाराष्ट्र, यहां पर एनसीपी का गढ़ क्या है? यहां एनसीपी का गढ़ है नासिक और अहमदनगर। अहमदनगर, इन सारे इलाकों में जो एनसीपी का गढ़ है, वहां सीधे सीधे वर्सेस में कौन होता है? शिवसेना होती है। अब आप समझ रहे हैं कि क्यों बीजेपी और नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि शिवसेना बनी रहे, खत्म नहीं हो जाए। बीजेपी को कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है शिवसेना को खत्म करके, क्योंकि आइडियोलॉजी के लेवल पे दोनों एक तरीके से चलते हैं, दोनों हिंदुत्व की बात करते हैं। तो शिवसेना बीजेपी का वोट नहीं काट रही है, लेकिन शिवसेना एनसीपी का काटती है, जिससे बीजेपी को फायदा होता है। शिवसेना के मजबूत गढ़ हैं कल्याण, भिवंडी, मुंबई, ठाणे, औरंगाबाद। यहां आपको महाराष्ट्र में, अच्छा शिवसेना के गढ़ में एनसीपी टक्कर देती है। यहां आपको महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी का ग्राफ भी दिखाता हूं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी शिवसेना को, उद्धव ठाकरे की पार्टी को कमजोर करना चाहती थी, इसलिए शिंदे को मजबूत कर दिया। नहीं बॉस, शिंदे गुट को मजबूत करना शरद पवार को रोकने के लिए कैसे था, यह आप समझेंगे कि शिवसेना के आंकड़े देखिए। शिवसेना बीजेपी के लिए राइवल है ही नहीं, बहुत नुकसानदेह नहीं है। शिवसेना, कमजोर शिवसेना, मीडियम लेवल की शिवसेना बीजेपी को चल जाएगी। खत्म हो जाए शिवसेना, यह बीजेपी को नहीं सूट करता। इस बात को समझिए, मैं आपको कैसे बता रहा हूं। यह आप देखिए साल, यह बीजेपी और यह शिवसेना, ठीक है। दोनों के सीट देखते जाइए। 1990 में दोनों ने साथ में चुनाव लड़ना शुरू किया। 1990 शिवसेना को कितनी सीट आती है? 52 सीट, और बीजेपी को कितनी सीट आती है? मात्र 42 सीट, 10 सीट कम है। बड़ी पार्टी कौन है? शिवसेना है। इसके बाद 1995 1995 शिवसेना की सीटें बढ़कर 73 हो जाती हैं, 73 सीट, और बीजेपी की भी बढ़ती है, लेकिन 65 सीट पर रहती है बीजेपी। यानी अभी भी बड़ी पार्टी कौन? शिवसेना। 1999 का साल आता है, शिवसेना 69 सीट पर रहती है, बीजेपी अभी भी छोटी पार्टी 56 सीट पर रहती है।
ये वो दौर है जब बाला साहब ठाकरे अपने हाथ में कमान रखे हुए थे। 2004 का साल आता है, शिवसेना 62 सीट और बीजेपी 54 सीट। अब यहां से कमान जाती है ठाकरे बंधुओं के पास, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के पास कुछ हद तक। फिर आता है 2009 का साल। 2009 में शिवसेना आती है 45 सीट पर और पहली बार बीजेपी एक सीट ही सही लेकिन शिवसेना से ऊपर चली जाती है। यह वो 2009 का वो टाइम था जब उद्धव ठाकरे के हाथ में कमान आ गई थी। 2014 यह वो साल था जब बीजेपी शिवसेना से डबल हो गई। ऑलमोस्ट बीजेपी 122 पर हो गई अकेले चुनाव लड़कर और शिवसेना मात्र 63 पर रह गई। और फिर आया 2019 का साल, दोनों साथ में चुनाव लड़े, बीजेपी 105 और शिवसेना 56। अब ये जो साल हैं 2009 से अगर आप देखेंगे आपको ये क्लियरली समझ में आएगा कि बीजेपी के लिए शिवसेना कहीं से भी थ्रेट नहीं है। वो अपने आप ही कमजोर हो रही है, वो अपने आप ही खत्म हो रही है। उद्धव ठाकरे उसको खत्म कर रहे हैं। बीजेपी को जोर नहीं लगाना था शिवसेना को कमजोर करने के लिए, वो कमजोर हो गई थी और अलग लड़ी तो बीजेपी को फायदा ही हुआ, सबसे बड़ी पार्टी बनी और सबसे ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस अकेले लड़कर किया। लेकिन बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट था कि एनसीपी बड़ी ना बन जाए और एनसीपी को काटने के लिए शिंदे को सीएम बना दिया। यह है सिंपल कहानी, सिंपल पॉलिटिकल एनालिसिस। लोग दुनिया में आपको खींचकर दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, कहानी यहां है। कैसे शिंदे और बीजेपी की सरकार बनने से शरद पवार को राजनीतिक नुकसान होगा, इसके कुछ और पॉइंट समझिए। अगर फडणवीस सीएम बनते तो शिंदे साइड रोल में आते, फिर बीजेपी से लड़ना पवार और उद्धव दोनों के लिए आसान होता। उद्धव कहते कि देखो शिवसैनिक का क्या हाल कर दिया, डिप्टी सीएम बना दिया, कुछ ज्यादा दिया नहीं, बताओ देखो क्या किया। शिवसैनिक उद्धव की तरफ जाते, उद्धव का नेतृत्व चल नहीं रहा है, पार्टी कमजोर थी, एनसीपी का फायदा हो जाता। अगर फडणवीस सीएम बनते और शिंदे गुट बीजेपी में चला जाता तो फिर शिवसेना सिर्फ ठाकरे परिवार तक सीमित रहती और सीधा फायदा किसको होता, शरद पवार को होता। बीजेपी तो ऑलरेडी स्ट्रांग थी, लेकिन शरद पवार की पार्टी को टक्कर तो शिवसेना ही देगी और वो शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में कमजोर होती। उनके सारे मंजे खिलाड़ी जो जीत कर आते हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाते, फिर क्या होता, फिर पवार फिर वही मजबूत हो जाते। अगर फडणवीस सीएम बनते तो शिंदे गुट में बगावत के आगे चांस बन सकते थे, जिसका फायदा फिर शरद पवार को होता। शिंदे के सीएम बनने और शिंदे वाली शिवसेना के ताकतवर होने से सीधा राजनीतिक नुकसान शरद पवार की एनसीपी का होगा। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।